नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ और हैरानी होती है तब जब शिक्षा विभाग में अर्थात जहां शिक्षा की धारा बहती है, जहां से बिहार के नौनिहालों का भविष्य गढ़ा जाता है, तो इस शिक्षा विभाग में यदि कोई अधिकारी, पदाधिकारी अपशब्दों का प्रयोग करे, चाहे वह अपशब्द अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के लिए प्रयोग करे या फिर शिक्षक शिक्षिकाएं या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों के लिए या छात्र छात्राओं के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा जगत के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए। लेकिन बारंबार चाहे वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हों या फिर उनके अधीनस्थ प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो अधिकारी पदाधिकारी, डीओ, डीपीओ, बीओ हों, जो कि इनके अंदर एक हनक है, सनक है, इनके सर पर एक भूत सवार है कि ये विभागीय हैं। इन्होंने पढ़ करके, परीक्षा पास करके और ये अधिकारी पदाधिकारी बने हैं। ये खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं। किनकी अपेक्षा? तो उनकी अपेक्षा जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल हुए हैं, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी। और ये जब न तब उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के लिए अपशब्दों का बौछार कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बर्दाश्त कब तक कोई करेगा? आपने पाठक साहब को भी सुना होगा, देखा होगा, कई दफ़ा उनका वीडियो वायरल हुआ और जो वीडियो वायरल हुआ उस पे कार्रवाई हुआ, न कि उन अपशब्दों को बोलने वाले के पाठक के ऊपर। उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। भागलपुर के जो डीपीओ हैं, वे भागलपुर के नौगछिया के बीपीएम को अपशब्द से नवाज रहे हैं और ऐसे-ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसे-ऐसे ताने दे रहे हैं, ऐसे-ऐसे तंज कस रहे हैं कि उस जगह पर, उस नौगछिया के बीपीएम की जगह पर यदि आप होते तो शायद उस लहजे में बात नहीं करते। इतना अत्यधिक वो जो है आपके दिल पर चोट कर रहे हैं, आपके ज़मीर पर चोट कर रहे हैं। 3-4 ऐसे अल्फाज उन्होंने यूज़ किया डीपीओ साहब ने बीपीएम साहब के लिए, जिसे मुझे पर्सनली जो है हर्ट हुआ। और पहला शब्द था उसमें, उनको अपशब्द बोला गया, साला टाइप करके जो है बातें बोली गई। साला ताला आम जो है भाषा हो गया है लोगों का, बोल देता है लोग और बोल दे रहे हैं। हालाँकि यह रोड रोमियो का, रोड छाप लोगों का जो है इस प्रकार की भाषा है। अब किसान मज़दूर जो है वे भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते, उनका भी एक मान-सम्मान है, प्रतिष्ठा है। लेकिन शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ अधिकारी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के लिए इस प्रकार का अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तो हैरान कर देने वाली है। फिर वो क्या शिक्षा में सुधार कर पाएँगे? क्या ही जाकर के विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को ज्ञान दे पाएँगे? क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप जब निरीक्षण हेतु किसी विद्यालय में जा रहे हैं तो आपको वहाँ शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं से रूबरू होना है। उनके कक्षाओं में जा कर के उनसे क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं, उनको कुछ सीख देने हैं। लेकिन जब आपके बारे में इस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं और उन छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं तक पहुँचते हैं और फिर आप जाते हैं उनको ज्ञान देने के लिए, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन इन सभी को दरकिनार नज़रअंदाज करते हुए और आपकी हनक ऐसी है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को इस प्रकार से के अपशब्दों से नवाजते हैं। फिर उन्होंने दूसरा अल्फाज यूज़ किया कि 10,000 पे नौकरी करने वाला तो मुझसे बात करोगे। यह एक ज़मीर को ठेस पहुँचा देने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति चाहे 10,000 का नौकरी करे या 10 रुपए का नौकरी करे, वह कमा कर खा रहा है, भीख माँग कर नहीं खा रहा है। वह जो बीपीएम है 10,000 ही भले उसको मासिक वेतन मिले, लेकिन वह कमा रहा है। उस डीओ और डीपीओ से अत्यधिक वो कार्य कर रहा है सरकार के लिए। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भीषण गर्मी में डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी एवं अन्य अधीनस्थ बीओ, डीओ, डीपीओ कार्यालयों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, वे सब जो है प्रत्येक दिन इस जो तेज़ हवाएँ, गर्म हवाएँ चल रही हैं, आग जो आसमान उगल रहा है, धरती दहक रही है, इस बीच वो कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ऑटो से, कोई जैसे भी जिसका साधन उपलब्ध हो पा रहा है, वे एक दिन में 10-10 विद्यालय घूम-घूम करके भ्रमण करके और निरीक्षण कर रहे हैं। और सिर्फ निरीक्षण ही नहीं कर रहे हैं, वे तमाम तरह के समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। इन सभी डाटा कलेक्ट करके विद्यालयों से वो डाटा को अपलोड करना है। अन्य तमाम कार्य हैं और उनसे करवाया जा रहा है। जबरन जो है उनसे एक गुलाम की भांति जो है काम लिए जा रहे हैं। हालाँकि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी जो है वो हफ्ता वसूली का कार्य कर रहे हैं और वो वसूली करके और बीओ को, डीओ को, डीपीओ को पहुँचा रहे हैं। शायद हो सकता है कि वह जो बीपीएम होगा वह डीपीओ को जो है हिस्सेदारी नहीं पहुँचाया होगा, कमीशन नहीं दिया होगा जो वह हफ्ता वसूली कर रहा है। तो उस वजह से उन दोनों में आनाकानी हुई होगी जिससे लेकर के डीपीओ जो है उसको टारगेट कर लिया होगा। लेकिन ठीक है, उसके लिए बात किया जा सकता है, अन्य लहजे हो सकते थे। लेकिन जिस लहजे का प्रयोग उस भागलपुर के डीपीओ के द्वारा किया गया, यह कतई भी जो है उचित नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए
वह अल्फाज यूज किया कि तुम्हारा खाल उधेड़ लेंगे। तो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। उन्होंने जो बीपीएम था वो अपने अकाउंटेंट को अकाउंटेंट सर बोल दिया। तो किसी को भी मान सम्मान, हम मजदूर को क्या सर नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हम जो खाना बनाने वाले रसोइया है, तो उसको क्या उस विद्यालय का शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक मैडम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। सफाई कर्मी जो है उसको हम सर नहीं बोल सकते कि सर थोड़ा सफाई कर दीजिए। वो तो किसी को भी एक मानव है, मानवता के नाते हम जो है उसको सम्मान दे सकते हैं। तो अकाउंटेंट को यदि सर बोल दिया तो उस पे बोल रहा है कि तुम्हारे अपने पद का मर्यादा मालूम नहीं है, तुम कैसे उस पद पर आ गए, बीपीएम बन गए और तुम अकाउंटेंट को अकाउंटेंट सर बोल रहे हो? क्या दिक्कत हो गई अकाउंटेंट को अकाउंटेंट? क्या तुम जिस प्रकार से डीओ का हनक तुम्हारे सर पे है और तुम एक बीपीएम को जो है अपशब्द कह रहे हो, क्या उसी लहजे में वह भी अपने अकाउंटेंट को अपशब्दों का प्रयोग करे उसके लिए? ऐसा तो है नहीं। वो तुम्हारे संस्कार में हो सकता है, उसके संस्कार में नहीं है। फिर बोलता है खाल उधेड़ लेंगे। इतना मजाल हो गया कि तुम डीपीओ हो करके और एक बीपीएम का खाल उधेड़ लेगो। तो वह जो बीपीएम था, वह भी कितना सुनता। वो हर एक उसके द्वारा जो अल्फाज यूज किए गए जिससे उसको ज़मीर को ठेस पहुँचा, चाहे वो 10,000 सैलरी की बात हो, साला की बात हो, चाहे अकाउंटेंट को सर कहने की बात हो, चाहे खाल उधेड़ लेने की बात हो। उन्हें हर एक क्रिया के विपरीत जो है काउंटर प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कहा, आप साला कैसे बोल सकते हो? साला ताला आप क्यों किया? आप कौन होते हो? फिर बोलता है अगला जो डीपीओ है कि 10,000 पे नौकरी करने वाला मुझसे जुबान लड़ाता है। सीधा बोलता है, तुम्हारा मैं नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तो तुम विभाग का नौकर हो, शिक्षा विभाग का नौकर हो। शिक्षा विभाग का भी नौकर वो नहीं है, एक कर्मी है, वो बहाल हुआ है, वो कल चला भी जा सकता है, तो नौकर नहीं है। उसने जवाब दिया, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है कि अकाउंटेंट को सर बोल दिए, तो क्यों अकाउंटेंट को सर बोल दिया तो क्या हो गया? उसके बाद बोलता है खाल उधेड़ लेंगे। सीधा बोलता है कि तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरा खाल उधेड़ लेगो। तो ठीक है, जिसको बुलाना है बुला लो, आते हैं। वो बोला किसी को मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आजा फरिया लेते हैं, कौन किसका खाल उधेड़ लेता है देख लेते हैं। डीपीओ, तुम डीपीओ से पहले एक आम मानव हो और बीपीएम भी बीपीएम से पहले एक आम मानव है। तुम सिर्फ इसलिए उसको इस प्रकार के अल्फाज यूज कर रहे हो, उसके ज़मीर को ठेस पहुँचा रहे हो कि तुम विभाग के अंदर उससे उच्च अधिकारी हो और तुम्हारे से भी उच्च अधिकारी है एसकेएस के पाठक, जो तुम्हें उन उससे भी बदतमीजी तरीके से तुमसे पेश आते हैं। उस समय तो तुम काउंटर भी नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम्हारा काउंटर बीपीएम ने किया। तुम भागलपुर के डीपीओ हो, तुम्हें जब के पाठक अपना जब रौब झाड़ते होंगे तुम्हारे ऊपर, तो काउंटर भी नहीं करते होगे। सर सर, जी जी, हुजूर हुजूर करते रहते होगे। लेकिन तुमने जिन अल्फाजों का यूज किया बीपीएम के लिए, उस बीपीएम ने काउंटर किया। तुम्हारे हर एक गलत अल्फाजों का उसने सकारात्मक जवाब दिया और तुम कुढ़ कुढ़ कर रह गए। तुम्हें लगा अब क्या बोले, ये जुबान लड़ा रहा है। तो जुबान लड़ाने का मौका किसने दिया? तुमने दिया। और तुम खाल उधेड़ लेने की बात किए हो ना, तुम्हारी खाल उधेड़ लिया जाएगा। तो तुम जैसे डीओ, डीपीओ, बीओ या अन्य जो अधिकारी हैं, जो अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएँ, शिक्षकेतर कर्मियों पर जो अपना सनक दिखाते हैं, उन सभी डीओ, डीपीओ का से बात नहीं किया जाएगा, लात दिया जाएगा। और इतने लतियाए जाओगे, इतने लतियाए जाओगे कि भूल जाओगे कि तू डीओ, डीपीओ। भेंट नहीं है, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी है। तुम कहाँ हो? इनको सस्पेंड होने का डर नहीं है। वो गर्म पानी में डाल करके और तुम्हारा बखिया उधेड़ करके और बिना रिजाइन दिए ही चले जाएंगे। उनके पास क्या है? बीटेक किया हुआ कोई व्यक्ति है, कोई बीई किया हुआ व्यक्ति है, कोई बीसीए किया हुआ व्यक्ति है, कोई अन्य प्रोफेशनल टेक्निकल जो है वो क्वालिफिकेशन है उसके पास। और जो डीपीएम, बीपीएम वैसे ही बहाल नहीं हुए हैं। तुम जैसे घोटालेबाज अधिकारियों, कमीशनखोर अधिकारियों, घूसखोर अधिकारियों को 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया दे करके वो बहाल हुए हैं और तुम उनके सामने जुबान लड़ा रहे। तुम में इतना ही हनक और सनक था तो तुम फ्री में काहे नहीं बहाल कर दिए उनको? क्यों 2.5 लाख 3 लाख रुपया लिया रहे तुम? और सनक दिखा रहा है। तुम्हारा इज्जत ही क्या रह गया उन डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की नज़रों में? क्योंकि तुम घूसखोर हो, कमीशनखोर हो, घोटालेबाज हो। और तुम घूसखोर, कमीशनखोर, घोटालेबाज हो, इसलिए डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी भी कमीशनखोर, घोटालेबाज हो गए और वे जांच के नाम पर, निरीक्षण के नाम पर अब हफ्ता वसूली कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तुम्हारी देन है और तुम उनके सामने जुबान लड़ा रहे हो, चला रहे हो, तो वो चलने देंगे? तो जो तुम्हारी हर हकीकत को जानते हैं, तुम्हें तबड़किया के, थोपिया के, लतिया के, घुसिया के वो चल जाएगा अपना किसी कंपनी में काम करने के लिए। यहाँ भी जो पैसा मिल रहा है वो तो एक लालच है उसका कि हो सकता है कि सरफिरा जो है कोई नेतृत्व करता आ जाएगा राजनीति में, कोई किसी का सरकार बन जाएगा, उसे जो है विभाग के द्वारा परमानेंट कर दिया जाएगा। हालांकि वो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन इस इंतजार में है और इसलिए वो अब तक बना हुआ है क्योंकि पेमेंट से ज़्यादा वो जो है उसका आउट इनकम हो जा रहा है, ऊपरी आय हो जा रहा है उसका, इस वजह से वो बना हुआ है। जिस दिन उसका ऊपरी आय समाप्त हो जाएगा
तो वो उस वेतन पर वो कार्य नहीं करेगा। उससे अत्यधिक वो कार्य कमा पा रहा था किसी भी प्राइवेट संस्थानों में काम करके, कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं कंपनियों में काम करके। उससे अत्यधिक कमा रहा था, उससे खुशी से रहा था। यहाँ तो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। तुम जिस अल्फाजों का यूज़ करते हो, वो जिस फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहा था, इससे भी अच्छे वेतनमान पर, वहाँ भी उसका सुपरवाइज़र, मैनेजर जो है इस प्रकार के अल्फाज नहीं सुनाते थे, बोलते थे। और तुम शिक्षा विभाग के एक अधिकारी होकर के इस प्रकार की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे जो डीओ, डीपीओ हैं, जो अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी को या विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं को, अन्य शिक्षकेतर कर्मियों को यदि वो मानवीयता का व्यवहार नहीं करते, इंसानियत का व्यवहार नहीं करते हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं, इस प्रकार के अपशब्दों, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, उन डीओ, डीपीओ को देखो मत कि कौन है, कितना बड़ा अधिकारी है, सीधा टकर जाओ। आपके ज़मीर पे कोई ठेस पहुँचाता है, आपके स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचाता है, फिर उससे घबराने का नहीं, टकर जाने का। जो होगा देखा जाएगा। प्रतिष्ठा सबसे बड़ा धन है। नौकरी कहीं भी कर लेंगे, पैसा कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन मान-सम्मान का जो ठेस पहुँचाएगा, उसको लत्तम-जुत्तम से, लाठी डंडे से नवाजा जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।